हाँ बेटा, गुड गुड इवनिंग। इस बैच में हम लोग पढ़ने का ग्रामर। ग्रामर में हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया। पहला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और दूसरा केस इन अपोजिशन। नोट कर लो, ये जो भी पढ़ाया यह आपके इसके पहले जो पढ़ाया यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। 100% आएगा, नोट करो। ठीक है, आज जो अब पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनिटिव, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर हम हाईलाइट करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट गच्चा कहें, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह जो आज आप पढ़ने जा रहे हो इन्फिनिटिव, हेडिंग डालो सिंपल कहिए। इन्फिनिटिव ना बेटा, यह इन्फिनिटिव बनता है बेटा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अर्थ रखता है ना, नी, ने। सिंपल बनाने का तरीका सिखा रहे हैं इन्फिनिटिव से। तो अब लड़के ने प्रश्न किया, गुरुजी 2 वाक्य हैं, जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो गुरुजी यह नियम लगेगा कब, ये समझाइए। तो जानो बेटा, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा? उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा? जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से आपको इन्फिनिटिव बनाना। और इन्फिनिटिव कैसे बनता है वो सामने लिखा हुआ है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा? जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से आपको क्या बनाना है? इन्फिनिटिव। ठीक है, शुरू करें। इसमें 4 स्टाइल हो जाए। स्टाइल नंबर 1, हेडिंग डालो बेटा, वांट टू बटे वांटेड टू। ठीक है, स्टाइल है, पाठक स्टाइल है। अब शुरू करते हैं, भी आपको आ जाएगा। जैसे कहा बेटा, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही वांट्स टू टॉप द एग्जाम, वह परीक्षा टॉप करना चाहता है। वह कठिन परिश्रम करता है। कुकुर काटे है, काहे कठिन परिश्रम करता है? वह परीक्षा टॉप करना चाहता है। यानी कि यही वाक्य उद्देश्य बता रहा है। जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसी से हम बनाएंगे इन्फिनिटिव। तो कुछ नहीं बेटा, कर्ता वांट तक कट, कर्ता वांट, यहां टू लिखा, टू ना काटना, वही तो इन्फिनिटिव बना। कर्ता वांट तक कट, वाक्य फिट पढ़ा बन गया। He works hard to top the exam, वह परीक्षा टॉप करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। जैसे कहा बेटा, जया walked fast, जया walked fast। दूसरा वाक्य बेटा, she wanted to catch the bus, वह बस पकड़ना चाहती थी। जया तेज चली, तो का पीछे कुकुर दौड़ाया था, तेज चली। तेज चलने का उद्देश्य क्या था बेटा? She wanted to catch the bus, वह बस पकड़ना चाहती थी, यही उद्देश्य है। नो दिमाग लगाना। कर्ता वांट तक कट फिट बन गया। जया वॉक फास्ट टू कैच द बस। जैसे कहा बेटा,
हेमा is devoting Hema is devoting her time to social work. Social work. Hema is devoting her time to social work. दूसरा वाक्य बेटा, she wants to be a famous lady. वह एक प्रसिद्ध महिला बनना चाहती है। हेमा सामाजिक कार्य को अपना समय समर्पित कर रही है। क्या? हेमा सामाजिक कार्य को अपना समय समर्पित कर रही है। उद्देश्य क्या है? She wants to be a famous lady. वह एक प्रसिद्ध महिला बनना चाहती है। यही उद्देश्य रहा। कर्ता वांट तक कट पड़ोटा बन गया। हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क टू बी ए फेमस लेडी। यही जो टू बी लगा, यही क्या है? इंफिनिटिव है। बन गया। नहीं यार, सुन आए कैसे नहीं यार, जैसे कहा स्टाइल नंबर 2 ले लो बेटा, हैव टू बटे बी टू। यह हैव टू क्या बेटा? हैव टू मतलब है हैव टू, हैड टू, हैड टू, will have to, shall have to, could have to, should have to, utter have to, putter have to। be to क्या बेटा? is to, am to, are to, was to, were to। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा। अभी हम आपको उद्देश्य दिखा रहे हैं। जैसे कहा बेटा, she sang a sweet song। उसने एक मधुर गीत गाया। दूसरा वाक्य बेटा, she had to win the heart of her boyfriend। यह वाक्य बेटा, she sang a sweet song। उसने एक मधुर गीत गाया। मधुर गीत गाने का उद्देश्य क्या था? she had to win the heart of her boyfriend। उसे अपने सहेला का हृदय जीतना था। यही उद्देश्य है। तो कुछ नहीं रहा। करता हैव तक भैरव घाट कट फेट पढ़ो बन गया। she sang a sweet song to win the heart of her boyfriend। बराबर। जैसे कहा बेटा, I am going to Delhi। मैं दिल्ली जा रहा हूं। I have to see my ailing brother। मुझे अपने बीमार भाई से मिलना है। मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो आप कुकुर काटे कहीं दिल्ली जा रहे हो? मैं अपने बीमार भाई से मिलना, मुझे अपने बीमार भाई से मिलना है। तो दिल्ली जाने का उद्देश्य लिखा है नीचे। नो दिमाग लगाना। करता हैव तक कट कट फिर पढ़ो बन गया। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी माई एलिंग ब्रदर। ईमानदारी बताओ, कोई कठिन है क्या? मैं अपने बीमार भाई को देखने दिल्ली जा रहा हूं। देखने जा रहा, मिलने जा रहा हूं, सब एक ही चीज है। बना लोगे? ऐसे कहा गया, रवि
ना बेटा, मेड हेस्ट, मेड हेस्ट, रवि ने जल्दी किया, ही हैड टू रीच द मीटिंग इन टाइम, उसे समय पर पहुंचना था मीटिंग में। रवि ने जल्दबाजी की, जल्दबाजी क्यों की? He had to reach the meeting in time, उसे समय पर मीटिंग पहुंचना था। तो जल्दी करने को उद्देश्य चाहिए वाला, तो कर्ता हैव तक कट, हैव यहाँ का है, हेड हैव है, टू ना पकड़ लेना, यहाँ टू लिखा है क्योंकि यही टू सिर्फ बन रहा है इंफिनिटिव ना, बड़ा बड़ा बन गया। रवि मेड हेस्ट टू रीच द मीटिंग इन टाइम, जिसे कहा गया he has gone to market, वह बाजार गया है। he has gone to market, his purpose is, his purpose is to purchase some books, क्या लिखा बेटा देखो, he has gone to market, वह बाजार गया है, उसका उद्देश्य कुछ किताबें खरीदना है। तो वह बाजार गया है, उद्देश्य क्या है? किताबें खरीदना, यानी यही वाक्य उद्देश्य बता रहा है, पर्पज खुद ही लिखा यार। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब इज, बी तक काट दो, बी कहाँ है? इज है, बी तो इज है, बन गया। He has gone to market to purchase some books, अब इससे सरल का दंड, इसे कहा बेटा, I go to the railway station daily, मैं रोज रेलवे स्टेशन जाता हूं। आई गो टू द रेलवे स्टेशन डेली, तो डॉक्टर ने कहा चले जाना, नहीं बेटा। दूसरा वाक्य है माई ऑब्जेक्ट इज टू सी ऑफ माई बहन, माई सिस्टर। आई गो टू द रेलवे स्टेशन डेली, मैं रोज रेलवे स्टेशन जाता हूं। माई ऑब्जेक्ट इज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा उद्देश्य अपनी बहन को छोड़ना होता है। तो यही तो आपका उद्देश्य हुआ। तो कर्ता बी तक कट, बीच में कहा इस तक, कर्ता बी तक कट, फिर पढ़ो बन गया, आई गो टू द रेलवे स्टेशन डेली टू सी ऑफ माई सिस्टर। नहीं आया समझ, बना लोगे ना। अब इसी का स्टाइल नंबर 3, स्टाइल नंबर 3 समझो बेटा। अभी आप पढ़ रहे थे उद्देश्य, अब आप पढ़ने जा रहे हो परिणाम। क्या पढ़ने जा रहे हो? परिणाम। देखिए बेटा, इससे लिखा सी इज बहुत पुअर। हाँ, तीसरी स्टाइल है ना, पहले कंसेप्ट लिख लो। तीसरी स्टाइल में कैन नॉट, डू नॉट, will not, must या must not, can not, do not, will not, must। ठीक है, स्टाइल नंबर 3 है। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताया गया, परिणाम बताएगा। तो उद्देश्य आपने पढ़ लिया, अब हम परिणाम बता रहे, इसे कहा he is वेरी प्राउड, वह बहुत घमंडी है। दूसरा वाक्य है ही कैन नॉट बेग फ्रॉम डोर टू डोर। ये 2 वाक्य है। पहले ये बताओ, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है आपके मोबाइल पे? पक्का?
एक एक शब्द क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो बेटा, जब वाक सुनोगे नहीं तो आवाज समझ में कैसे आएगा? तो इसलिए हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल साफ क्लियर आवाज आ रही है ना? गुड। आइए बेटा, he is very proud, वह बहुत घमंडी है। he cannot beg from the door, वह दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग सकता। वह बहुत घमंडी है, तो परिणाम यही हुआ। अब इसी से बनेगा इन्फिनिटिव। इसी वाक्य से क्या बनेगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है बेटा? टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से। अब सिखाना है तो देखो जरा, सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू बदल लेना। बेरी पहुंचा देना भैरव घाट, यहां लगा देना बड़का टू। फिर चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? अगर एक हैं तो यहां से कर्म पकड़ना, नाटक भैरव घाट लगाना, चौकस छोटका टू, सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। He is too proud to beg from door to door. नहीं आ समझ से कहा बेटा, she is very honest, वह बहुत ईमानदार है। दूसरा वाक्य है, she will not take bribe, वह घूस नहीं लेगी। वह बहुत ईमानदार है, वह घूस नहीं लेगी। ये दो वाक्य। तो वह बहुत ईमानदार है, परिणाम ये नीचे लिखा है। इसी से इन्फिनिटिव बनेगा। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से। तो कैसे बनाओ देखो इधर, बेरी को किसमें बेटा? बढ़ के टू में। अब देखना दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, एक है ना? तो यहां से कर्म पकड़ना, नाटक भैरव घाट लगाना, चौकस छोटका टू, सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। से इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब, ये बनेगा पक्का। जैसे कहा था, जैसे कहा था, जया इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट बाय द बुक, वह किताब नहीं खरीद सकती। जया बहुत गरीब है, परिणाम नीचे लिखा है। जया बहुत गरीब है, वह किताब नहीं खरीद सकती। तो इसी से इन्फिनिटिव बनाओगे ना? कैसे बनाओगे? बेरी को किसमें बदलोगे? बढ़ के टू में। दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं। अरे जया के लिए आया ना, तो कर्ता नाटक कट लगाना, छोटका टू, सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। जया इज टू पुअर टू बाय द बुक, पक्का। जैसे कहा है, द वर्क इज वेरी हार्ड, कार्य बहुत कठिन है। दूसरा वाक्य है, इट कैन नॉट बी डन, कार्य बहुत कठिन है, इसे किया नहीं जा सकता। कार्य बहुत कठिन है, परिणाम नीचे लिखा है। कैसे बनाओगे? बेरी को बढ़ के टू में। फिर देखो कर्ता दोनों एक हैं, तो यहां से कर्म पकड़ना, नाटक भैरव घाट लगा देना, छोटका टू, बड़का टू, छोटका टू, खट समझ जाएगा। The work is too hard to be done, कोई कठिन है क्या? समझा? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। जैसे कहा, द न्यूज इज वेरी गुड। दूसरा वाक्य है, इट कैन नॉट बी ट्रू,
यह बता दें जो इतना लिखा रहे हैं इसी में से आएगा। द न्यूज इज वेरी गुड, इट कैन नॉट बी ट्रू। बना दो। वेरी को बढ़ के टू में दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं। यहां कलम पकड़ो, नाट तक कट, लगाना छुटका टू, सेंटेंस पढ़ो बन गया। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। बात पक्की। स्टाइल नंबर 4 सिखा दें, तैयार हो ना? देर तो नहीं हो रही किसी को? पक्का? चलो स्टाइल नंबर 4। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा, परिणाम बताएगा। उद्देश्य हम लोग अभी पढ़ चुके, इस समय पढ़ रहे हैं क्या? परिणाम। ठीक है। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी मान लीजिए दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, तब क्या करेंगे? हमने कहा आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे लिखा गया द वर्क इज वेरी हार्ड, कार्य बहुत कठिन है। आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे कर नहीं सकता। कार्य बहुत कठिन है, परिणाम ये सामने लिखा। ये कैन नॉट मतलब समझ ना? अरे कैन नॉट मतलब कैन के जितने रूप हो सकते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट। डू नॉट मतलब समझ ना? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। विल नॉट मतलब समझ ना? विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट। मस्ट का मतलब जितने भी मॉडल वर्ड्स हैं सब। मेरी बात सुनो, तो ये सब ध्यान रखना, नहीं तो आप लकीर फकीर न रहना, थोड़ा दिमाग लगाना। द वर्क इज वेरी हार्ड, आई कैन नॉट डू इट। कार्य बहुत कठिन है, मैं इसे कर नहीं सकता हूं। कैसे बनाओ देखो यार। सबसे पहला काम देरी को बढ़ के टू में, ये तो बताए सभी। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या? नहीं। तो ये वाला जो करता है कैन नॉट, कुड नॉट वाला जो करता है, ये इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। क्या बन रहा? बोलो। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी अस, यू यू, ही हिम, सी हर, दे देम, मोहन मोहन, सोहन सोहन, सीता सीता, गीता गीता, ईता ईता, मीता मीता, चीता चीता। जो भी करता है उसको बना लेना क्या? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? डमी। उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के अंत में थार्ड से जोड़ देना। किससे? थार्ड से। अब आई वहां चला गया, यहां से कलम पकड़ो, नाटक भैरव घाट, लगाना चौका छक्का टू, सेंटेंस पढ़ो बन गया। द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू। इट लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहां वर्क लगा हुआ है, लगा दोगे तो गलत नहीं है। पक्का? जैसे कहा जाए द क्राउड वाज वेरी लार्ज। भेड़, द क्राउड वाज वेरी लार्ज, भेड़ बहुत विशाल थी। दूसरा वाक्य है द पुलिस डिड नॉट कंट्रोल इट। पुलिस इसे नियंत्रित नहीं कर पाई। भीड़ बहुत विशाल थी, परिणाम यह हुआ पुलिस इसे नियंत्रित नहीं कर पाई। तो इसी से इन्फिनिटिव बनेगा। कैसे बनेगा समझा दिया। वेरी को बढ़ के टू में। अब देखो दोनों के कर्ता एक है नहीं है, तो ये वाला जो करता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। पुलिस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? पुलिस होगा। उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के अंत में हार से जोड़ देना। किसे बेटा? हार से। अब यह पुलिस वहां चला गया, यहां से कलम पकड़ो, नाटक भैरव घाट, लगाना चौका छटका टू, सेंटेंस पढ़ो बन गया। द क्राउड वाज टू लार्ज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल। नहीं, इसे कहा गया द हिल
was very high. The hill was very high. The visitors could not climb it. Could not climb it. आगंतुक इस पर चढ़ न सके. The hill was very high. The परिणाम ये पहाड़ी बहुत ऊंची थी. परिणाम ये नीचे लिखा गया. आगंतुक इस पर चढ़ नहीं सके. तो सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू में है. देखो दोनों वाक्यों की कर्ता एक है नहीं है. तो ये जो कर्ता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट. द विजिटर्स का ऑब्जेक्ट द विजिटर्स होगा. उसको पहले वाले वाक्य के अंत में फाड़ से जोड़ देना. अब यह कर्ता वहां चला गया ना. कर्ता से कलम पकड़ो. नाटक भैरव घाट लगा देना छुटका टू. सेंटेंस पढ़ो बन गया. The hill was too high for the visitors to climb. पक्का आ गया थर्ड पॉइंट. तो एक और जान लो. कभी कभी ऐसा आता है वहां पर एक बड़ा वाला टू में एनफ का प्रयोग होता है. वह भी स्पेशल पॉइंट है. देखो जैसे कहा गया समझ गया ना. यानी कि अब जो बताने जा रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. जैसे कहा गया शी इज वेरी रिच. दूसरा वाक्य है शी कैन परचेज ए कार. वह बहुत पैसे वाली है. वह कार खरीद सकती है. ये थोड़ा बहुत पैसे वाली परिणाम यह है नोट. इसी से बनेगा इन्फिनिटिव. लेकिन अब कैसे बनाओगे देखो जरा. जब यह नीचे वाला वाक्य निगेटिव ना हो. देखो निगेटिव है क्या. अभी जो बोल रहे थे वो निगेटिव था. यह निगेटिव नहीं है. तब ऐसी स्थिति में इस बेरी को काट देना. इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के बाद लगा देना एनफ. क्या लगा देना एनफ. अब कर्ता कैन या कुट तक भैरव घाट लगा देना छुटका टू. बड़ा बन गया. शी इज रिच एनफ टू परचेज ए कार. इसको हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं. बड़का टू सुनाओगे बनेगा शी इज टू रिच नॉट टू परचेज ए कार. से दोनों सही है. शी इज रिच एनफ टू परचेज ए कार कहो या शी इज टू रिच नॉट टू परचेज ए कार. पक्का एक थॉट्स में लो. जैसे कहा गया द क्वेश्चन इज वेरी इजी. प्रश्न बहुत आसान है. इट कैन बी सॉल्व्ड. इसे हल किया जा सकता है. तो देखो अब नेगेटिव नहीं है ना. तो नेगेटिव वाले को दो ढंग से बनाना. किससे बनाया बताओ. एनफ वाले से. तो बेरी को काट देना एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया एनफ. अब कर्ता कैन नॉट तो ही नहीं है इसलिए एनफ लगाया. नॉट ही नहीं है तो कैन तक काट करके टू लगा देना. बड़ा बड़ा बन गया. The question is easy enough to be solved. ठीक है. दूसरे ढंग से बनाओगे The question is too easy not to be solved. नेगेटिव रहता था. नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा. बना लोगे पक्का. तो आज के बाकी अगले एपिसोड में. थैंक यू.